भारत में सेमाग्लूटाइड मॉलिक्यूल का पेटेंट समाप्त हो गया है। इसका इस्तेमाल करके कई ब्रांड की दवाएं बनाई जाती हैं, चाहे वो विगोवी हो चाहे ओजेम्पिक हो। इनका इस्तेमाल वजन को कम करने और टाइप 2 डायबिटीज को नियंत्रित करने में किया जाता है। अब इसका पेटेंट समाप्त हुआ है तो इसका सीधा सा मतलब है कि 50 से अधिक ब्रांडेड जेनेरिक दवाएं मार्केट में आ सकती हैं, जो कि वजन को कम करने और साथ ही टाइप 2 डायबिटीज को नियंत्रित करने में एक विशिष्ट भूमिका का निर्वहन करेंगे। चलिए इस खबर को पूरा तरह से जानने की कोशिश करते हैं और किस प्रकार से जेनेरिक दवाओं में भारत पूरे विश्व में एक दबदबा रखता है, इसको भी जानने का प्रयास करेंगे। तो खबर यही है कि जो सेमेग्लूटाइड है, सेमेग्लू, अगर आपको यहां पर थोड़ा सा अलग लिख ले देते हैं इसको, सेमेग्लूटाइड जो मॉलिक्यूल है, इसका इस्तेमाल करके आप विगोवी ब्रांड की दवाई बनाते हैं या इस ड्रग का निर्माण करते हैं, या आप ओजेम्पिक ओजेम्पिक ड्रग का भी निर्माण करते हैं। तो इस तरह के ड्रग क्या काम करते हैं? इस तरह के ड्रग करते हैं आपके वजन को नियंत्रित करने का काम करते हैं, और साथ ही ये टाइप 2, पहले इनका इस्तेमाल कहां पर होता था? टाइप 2 डायबिटीज को नियंत्रित करने में भी इनका इस्तेमाल होता था। ये सेमेग्लूटाइड वस्तुतः है क्या? ये GLP-1 रिसेप्टर रिसेप्टर अगोनिस्ट दवाओं का समूह है। आप जानते हैं कि जीएलपी क्या है? ग्लूकागोन लाइक पेप्टाइड है। ये ग्लूकागोन लाइक पेप्टाइड क्या है? ये आंतों में स्रावित होने वाला, जो आपकी आंतें होती हैं वहां पर स्रावित होने वाला एक हार्मोन है। जब आप खाना खाते हैं और ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है तो ये रिलीज होता है, और रिलीज होकर के ये क्या करता है? आपके ब्लड में शुगर को नियंत्रित करने का काम करता है। अब इसी की नकल करने वाला ये क्या है? ये दवा है, ये मॉलिक्यूल है जिसका इस्तेमाल यहां पर इन दवाओं में किया जाता है, और ये वजन को नियंत्रित करने में कहीं ना कहीं भूमिका का निर्वहन करते हैं। क्योंकि किस प्रकार से करते हैं? क्योंकि इसका इस्तेमाल करने से जैसे भूख कम लगती है, भूख कम लगने के साथ साथ आपको ऐसा लगता है कि आपका पेट जल्दी ही भर गया है, साथ ही पेट को खाली होने में भी ज्यादा समय लगता है, और ब्लड शुगर को भी ये कहीं ना कहीं नियंत्रित करने का काम करता है। इस प्रकार से काम करता है। अब क्योंकि ये पेटेंट इसका सेमेग्लूटाइड जिस मॉलिक्यूल का इस्तेमाल होता था, ये इसका पेटेंट समाप्त हो गया है, और भारत बहुत बड़े स्तर पर जेनेरिक दवाओं का निर्माण करता है। तो मार्केट में 50 से अधिक जेनेरिक दवाएं आ सकती हैं इससे संबंधित, जो कि वैश्विक जो मोटापा नियंत्रण है उसमें एक क्रांतिकारी भूमिका का निर्वहन कर सकती है, और साथ ही डायबिटीज को नियंत्रित करने में भी इसकी भूमिका रहेगी। क्योंकि भारत में डायबिटीज, टाइप 2 डायबिटीज के कितने मरीज माने जाते हैं? डायबिटीज से प्रभावित मरीजों की संख्या 7 करोड़ 70 लाख के आसपास है। 7 करोड़ 70 लाख। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा डेटा है, और साथ ही भारत में बड़े स्तर पर मोटापे से भी प्रभावित लोग हैं। तो भारत किस प्रकार से और भारत की कौन सी कंपनियां जेनेरिक दवाओं का निर्माण कर सकती है और भारत किस प्रकार से वैश्विक जेनेरिक दवाओं की आपूर्ति में दबदबा रखता है, उसको हम जानेंगे। लेकिन उससे पहले इस बात को विशेष तौर से ध्यान में रखिएगा कि सिविल सर्विसेज 2025 का जो रिजल्ट आया है उसमें दृष्टि संस्थान के रिकॉर्ड प्रदर्शन के वजह से दृष्टि संस्थान आपके लिए एक विशेष उपहार लेकर आया है। और विशेष उपहार किस रूप में है? विशेष उपहार है सिलेक्शन महोत्सव सेल के रूप में। इसके अंतर्गत आपको दृष्टि लर्निंग ऐप पर उपलब्ध सभी ऑनलाइन कोर्सेज, पेन ड्राइव कोर्सेज और टेस्ट सीरीज पर 22 मार्च से 26 मार्च तक 50% तक का डिस्काउंट प्राप्त होगा। साथ ही आप बुक्स और डीएलपी पर भी 25% की छूट प्राप्त कर सकते हैं 22 मार्च से 26 मार्च तक। इसके लिए अभी डाउनलोड कीजिए दृष्टि लर्निंग ऐप, या आप हमें एक नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं। नंबर होगा 8750187501। तो इससे जुड़िए और सफलता की दिशा में आगे बढ़ जाइए। साथ ही इस बात को भी ध्यान में रखिएगा कि आपके लिए एक कोर्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो है जीएस स्टूडियो फाउंडेशन लाइव ऑनलाइन कोर्स, जो मात्र 34,999 में आपकी जीएस की तैयारी को मात्र 14 महीने में ही पूरा करा रहा है। और इसकी सबसे खास बातों में शामिल है कि इसको करने के बाद जब आप दृष्टि संस्थान की किसी शाखा में जाएंगे और जीएस फाउंडेशन ऑफलाइन बैच में एडमिशन लेंगे, तो वहां पर इस पूरी फीस को एडजस्ट कर दिया जाएगा, यानी एक तरह से कोर्स फ्री में ही आपको पड़ जाएगा। इसके संबंध में जो बैच है वो आपको हिंदी, इंग्लिश और इंग्लिश तीनों में ही मिलेंगे। इंग्लिश के बैच में हिंदी और इंग्लिश दोनों में चीजें समझाई जाएंगी, नोट्स उपलब्ध होंगे इंग्लिश में। आपको
आप किसी भी बैच में एडमिशन ले सकते हैं। आपको 2 वर्षों की करंट अफेयर्स की क्लासेस का एक्सेस मिलेगा, जो पढ़ाया जाएगा उसकी पीडीएफ फाइल मिलेगी, नोट्स बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी, 10 कलर्ड प्रिंटेड बुकलेट्स होंगी जो जीएस के अलग-अलग विषयों को कवर करेंगी। आप अपनी तैयारी का मूल्यांकन कर सके, इसके लिए प्रीलिम्स और मेंस के 18 टेस्ट भी उपलब्ध होंगे। तो अपने आप में कंप्लीट पैकेज है, अभी एडमिशन लीजिए। एडमिशन लेने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाइए, और जब एडमिशन ले रहे हो और इस फीस में आपको मैक्सिमम डिस्काउंट चाहिए तो मनीष कोड का इस्तेमाल कर लीजिएगा। इसका इस्तेमाल करने पर आपको यहाँ मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। साथ ही आप दृष्टि लर्निंग ऐप को डाउनलोड कर लेंगे तो वहां से भी एडमिशन हो जाएगा। इस फीस को आप ईएमआई पर भी जमा करा सकते हैं। किसी भी प्रकार का डाउट हो तो 8750187501 पर कॉल कर लीजिएगा। चलिए अब देखते हैं कि भारत का जेनरिक दवाओं में किस प्रकार का वैश्विक स्तर पर दबदबा बना हुआ है। अगर भारत के फार्मा सेक्टर को देखें, भारत के फार्मास्यूटिकल सेक्टर को देखें, तो भारत की फार्मास्यूटिकल सेक्टर का जो आकार है वो लगभग $60 बिलियन का है, और वर्ष 2030 तक इस आकार के बढ़कर के $120 बिलियन से अधिक होने की संभावना है। अगर वैश्विक जेनरिक दवाओं की आपूर्ति के अंतर्गत भारत के योगदान को देखें तो वैश्विक स्तर पर जेनरिक दवाओं की आपूर्ति के अंतर्गत भारत 20% की भूमिका का निर्वहन करता है। इतना ही नहीं, बल्कि अफ्रीका में जो जेनरिक दवाओं की आपूर्ति होती है उसका 50% भारत से होता है। यूएसए में जेनरिक दवाओं की जितनी आपूर्ति होती है उसका 40% भारत से होता है। यूके में दवाओं की जितनी आपूर्ति होती है उसका 25% भारत से होता है। भविष्य में मोटापा कम करने के अंतर्गत आप देख सकते हैं कि जो भारत की जेनरिक दवाइयां हैं वो यूएस में बहुत बड़े स्तर पर इस्तेमाल हो सकती हैं। वहां पर $10 बिलियन का जो मार्केट है वो भारत के लिए एक बहुत बड़ा अवसर उपलब्ध कराता है, क्योंकि सेमेग्लूटाइड जो कि एक महत्वपूर्ण मॉलिक्यूल है उसके पेटेंट एक तरह से वो एक्सपायर हो गया है। तो आप देख सकते हैं कि भारत की जो फार्मास्यूटिकल सेक्टर्स के अंतर्गत बहुत बड़ी हिस्सेदारी है, उसका फायदा भारत को इस सेमेग्लूटाइड के पेटेंट के समाप्त होने से मिल सकता है। आप ये भी जानते हैं कि इसका इस्तेमाल कहां पर होता था, जैसे विगोवी, किस प्रकार से इसका आप इंपैक्ट देखेंगे। जैसे इसका इस्तेमाल करके जो दवाई बनाई जाती है जिसको हम विगोवी के नाम से जानते हैं, उसकी मासिक खर्च सामान्यतः कितना है, उसका 10,000 से लेकर के 16,000 रुपये है। इसी तरह से अगर ओजेम्पिक का खर्च देखेंगे तो वो लगभग 8800 रुपये से 11,000 रुपये का है। लेकिन जब जेनरिक दवाएं मार्केट में आएंगी तो उससे कीमतें 3,000 से 5,000 हो जाएंगी। लेकिन इसका मतलब क्या हुआ कि आधी कीमतें हो जाएंगी। जब आधी कीमतें होंगी तो ज्यादा से ज्यादा लोग इसका इस्तेमाल कर सकेंगे, टाइप 2 डायबिटीज पर नियंत्रण एस्टेब्लिश हो सकेगा, और साथ ही लोग मोटापे को भी नियंत्रित करने में एक तरह से कामयाब हो सकेंगे। और वैश्विक स्तर पर आप इसका एक प्रभाव देख सकते हैं कि किस प्रकार से इसका प्रभाव पड़ेगा। तो आप इस पूरे सिनेरियो से समझ सकते हैं कि एक बहुत बड़ी भूमिका भारत जेनरिक दवाओं के निर्माण से निभा सकता है, ये सेमेग्लूटाइड की पेटेंट के समाप्त होने से। यही इसका सबसे बड़ा इंपैक्ट भी भविष्य में होने जा रहा है। चलिए इससे जुड़े हुए एक प्रश्न को देख लेते हैं, और प्रश्न क्या होगा, भारत दुनिया की जेनरिक मेडिसिन का लगभग कितना प्रतिशत सप्लाई करता है। आपके सामने ऑप्शंस हैं 5%, 10%, 20% या 50%। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दीजिए। साथ ही अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक भी कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपका सब्सक्रिप्शन हमारे लिए एक बहुत बड़ी प्रेरणा का स्रोत होता है। फिर से नई सेशन में मिलेंगे। धन्यवाद। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।